हे वेलकम टू बुक सूत्रा। मेरा नाम आकाश है और अगर इस पेज को आपने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लो। कर लिया तो दोस्तों के साथ शेयर करो। हर हफ्ते हम नई किताबों के बारे में बात करते हैं और साथ में मिलकर कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक मार्केट में एकदम ताज़ा नई गर्मा गर्म किताब के बारे में जिसका नाम है 8 रूल्स ऑफ लव बाय जय शेट्टी। जय शेट्टी का नाम आपने सुना होगा, उनके पॉडकास्ट देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे देखा होगा। ही इज़ वेरी पॉपुलर एंड वो हमेशा रिलेशनशिप और इनसे जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर पॉडकास्ट बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं। सो आप उनको जानते होंगे, अगर जानते हो तो एक बुक के बारे में अभी आपने सुना होगा, बिकॉज वो बिल्कुल धमाकेदार पब्लिसिटी कर रहे हैं इस बुक की। अब इस बुक में है क्या, 8 रूल्स हैं। हम 4 आज डिस्कस करेंगे, 4 नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा है तो, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे। तो 8 रूल्स ऑफ लव बेसिकली रिलेशनशिप को में कैसे, अगर आप नहीं हैं तो कैसे अपने आप को बचाएं, हैं तो कैसे उसको सरवाइव करें, और वो चली गई है, टूट गया है दिल आपका, तो उसको आगे कैसे लाइफ में बढ़े, इसके बारे में मोटा मोटा ये बुक 3-4 चीज़ें बताती है। और जो शुरुआत है इस बुक की 8 रूल्स की, पहला रूल ही ये कहता है कि लेट योर सेल्फ बी अलोन। जैसे स्टार्टिंग में पुराने ज़माने में लोगों को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने बोला जाता कि भाई पहले अलग रहो कुछ साल, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, फिर दूसरे की ज़िंदगी में घुसना। खुद को ही नहीं जानोगे, खुद को ही नहीं पता क्या है, तो फिर दूसरे की लाइफ खराब करोगे। और कई स्टड लोग होते हैं जो शुरू से रिलेशनशिप में रहते हैं, तो कई बार उनको अपने आप को जानने का समय नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा होता है कि एक के बाद एक के बाद एक, और वो उनकी खुद की आइडेंटिटी दूसरे डिफाइन करते कि नहीं ये इसका गर्लफ्रेंड है, इसकी बॉयफ्रेंड, जो भी है, राइट। सो अच्छी बात बुरी बात, बट इस किताब में लिखा हुआ है कि फर्स्ट यू नीड टू नो योर सेल्फ। फर्स्ट आपको अकेला रहना सीखना है, जिससे आप किसी के साथ इसलिए ना जाओ कि यार हम अकेले हैं, रिलेशनशिप में हैं, अच्छा नहीं लग रहा, चले गए। नहीं, जैसे वो तो वो बात हो गई ना कि यार भूख लगी है तो गोबर खा लिया। तो आप चूज करोगे ना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यू वेट, राइट, यू वेट फॉर राइट टाइम। करेक्ट। राइट टाइम किसी की लाइफ में कभी भी आगे पीछे कभी भी आ सकता है, बट सबसे पहले कीवर्ड ये है कि भाई खुद को जानो, खुद को समझो, और रिलेशनशिप में नीड की वजह से मत जाओ कि अकेला हूँ या मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, इसकी ज़रूरत है तो चला गया। इट्स आउट ऑफ चॉइस होनी चाहिए। ये इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, कुछ इससे रिलेटेड बातें हैं कि, और एक कोटेशन था जो मैं नोट किया था, जैसे हम लोग बहुत यूज़ करते हैं वर्ड बेटर हाफ, बेटर हाफ। सो उसका मतलब ये नहीं कि हम वर्स्ट हाफ हैं। यार आप बेस्ट बनो, अच्छे बनो, फिर देखो, फिर दूसरों की ज़िंदगी खराब करना, ठीक है, या उसको अच्छी करना, आप पे डिपेंड करता है। सेकंड इसका रूल था डोंट इग्नोर योर कर्मा। तो पढ़ के ऐसा लग रहा था चैप्टर में कि यार ये ऐसा तो नहीं कह रहे कि आपने किसी के साथ गलत किया तो आपके साथ भी गलत होगा, या आपको कोई छोड़ के चला गया तो उसका भी जिंदगी खराब होगी। आप भगवान मत बनो, आप डिसीजन मत लो दूसरों के लिए, राइट। आप फैसला नहीं कर सकते। कई लोगों की आदत होती है कि नहीं ये हो गया तो अब उसके साथ ये होगा। अरे क्यों होगा भाई, हो सकता है तुम ही गधे थे, गंवार थे, और तुमको उसने छोड़ के बहुत बढ़िया काम किया अपनी लाइफ में। हो सकता है यही फैसला हो भगवान का, तुमको ये नहीं सोचना चाहिए, राइट। तो इसमें ये बातें नहीं की गई हैं, इसमें सिंपल लिखा है कि यार आप अपने एक्शन जो करते हो वो लौट के आपके पास आते हैं। एक कहानी लिखी थी कि एक बंदा होता है, वो बहुत अपने काम में लगा रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देता, गर्लफ्रेंड उसकी चली जाती है, एंड देन गर्लफ्रेंड को दूसरा बंदा मिलता है जो पूरा उसको ही टाइम देता है, उसकी हर चीज़ फॉलो करता है, पीछे पड़ा रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जा रही हूँ, मैं भी चलता हूँ, ऑल दैट। बट इट वॉज नॉट आउट ऑफ लव, राइट, इट्स आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। वो उसके साथ रहता है कि ये उसको छोड़ दिया इसने, मुझे तो नहीं छोड़ के चली जाएगी, उसने ऐसा किया है लास्ट रिलेशनशिप में, बंदा टाइम नहीं देता, बट मैं तो उसके टाइम के लिए कुछ भी करूंगा ताकि मुझे छोड़ के नहीं चली जाए। वो इनसिक्योर रहता है और फिर वो रिलेशनशिप उनका टॉक्सिक हो जाता है, वो बंदी उस बंदे को भी छोड़ देती है। तो उसका एक्शन था, उसने बंदे को बताया और दूसरे वाले को, और उसने उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करके और ज़्यादा लीथल कॉम्बिनेशन बना दिया। एक दूसरी चीज़ें लिखी थी इसमें कि बॉलीवुड से हम मोस्टली रिलेशनशिप डिफाइन करते, बिकॉज हमारे पास पहले इतना एक्सेस नहीं था ना कि यार रील में क्या दिख रहा है, इसमें क्या गाने बज रहे हैं। नहीं, हमारे पास जो बॉलीवुड का डेफिनेशन था कि हाँ ऐसा होता है, ये है प्यार, उसमें लिखा था कि ये चीज़ बहुत ही घटिया है, बेकार है, बेवकूफ़ों वाली है। और कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा था कि बॉलीवुड मूवीज़ में और रियल लाइफ में भी जब हम पहला पहला प्यार सबका मतलब बेवकूफ़ी वाला होता है, तो इंसान उसमें जब पढ़ता है ना, फर्स्ट लव, हाँ कॉलेज वाला जो स्कूल वाला आपका था उसकी बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोग एक पैटर्न देखते हैं, वो पैटर्न 4-5 चीज़ों में डिफाइन है, ओके। लड़कियां लड़के जो भी हैं,
मूवीज में भी दिखाया है कि सबसे पहले वो मैं नोट डाउन किया है, उनको अट्रैक्शन होता है किसी रिबेल लड़के को लेके कि हाँ नहीं यार, या लड़की को लेके नहीं यार, ये सिस्टम की ऐसी तैसी कर रही है, नहीं ये अपने माँ बाप से झगड़ रहा है, ये बिल्कुल अलग है। मूवीज में दिखाते थे पहले की मूवीज में, 90s के टाइम पे भाई कि अमीर लड़की है, बाप का घर छोड़ के नहीं इससे प्यार करती है जो ड्राइवर होता है, या लड़का है वो बोलता है डैड मुझे आपकी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं एक गरीब लड़की से प्यार करूंगा। कोई सिस्टम को गाली बकता है, कोई कुछ करता है। अभी रिसेंटली KGF में वो उसके प्यार में पड़ जाती है हीरोइन, और वो बंदा मतलब सोना निकाल रहा होता है, सिस्टम की ऐसी तैसी कर रहा होता है। रिबेल नेचर से कई लोगों को प्यार होता है, इट्स अ टाइप होता है। बट जब आप उसके साथ सेटल डाउन होते हो तो वो आपको भी सिस्टम समझ के आगे बढ़ जाता है, ना आपको लगता ही नहीं यार गलती कर दी, ये तो टेम्पररी कुछ था। सेकेंड चीज थी चेस। कई लोगों को एक मतलब डोपामीन रिलीज होता है, किक मिलती है कि नहीं यार ये मुझे नहीं मिल सकती, मैं इसी के पीछे भागूंगा, ये मुझे नहीं मिल सकता, ये मेरे को बेइज्जती कर रहा है या इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बस मुझे यही चाहिए। ये आदमी दूर है मुझसे इमोशनली फिजिकली, मुझे यही चाहिए। कई लोगों को ये जो चेस गेम होता है ना, जैसे टॉम एंड जेरी, यार आपको क्यों मजा आता था? अब वो पहले ही दिन अगर जेरी को पकड़ लेता तो कुछ होता गया। वो कोई बेवकूफ चूहे को देखता जो बिल्कुल एकदम सुस्त है, जेरी जितना स्मार्ट नहीं है, टॉम उसको पकड़ लेता, लाइफ सॉर्टेड हो जाती टॉम की। नहीं, बट उसको चेस पसंद है, भागना, राइट, पकड़ना, और इसमें बहुत मज़ा मिलता है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आप एक उम्र में होते हो, सेटल डाउन होते हो, और अभी भी आप उसी मेंटेलिटी में हो चेज वाली में, तो फिर आप इमोशनली बहुत डैमेज हो गए। इट्स नॉट लव। एंड मैंने एक और किसी किताब में पढ़ा था कि जब आप किसी के पीछे भागते हो या आपके पीछे भागता है, मे बी आपको इमोशनली टाइम नहीं दे रहा, आपको लग रहा है पता है वो इंसान गलत है, बट आप उसके पीछे फिर भी भाग रहे हो, बट जब आपको मिल जाता है ना, तब फिर बोर हो जाते हो, फिर आपको लगता है नहीं यार अब अगला कुछ करना है, राइट। सो इट्स नॉट अ हेल्दी वे। तीसरी चीज थी, कई लोग प्रोजेक्ट ढूंढते हैं, मतलब समाज सुधारक लोग होते हैं जो लाइफ में जाते हैं, भाई ये बंदे को मैं सही करूंगी, ये बंदी को मैं एकदम सुधारूंगा। तनु वेड्स मनु का मनु मैं ही हूँ, जो मैं तनु को ढूंढूंगा, उसकी लाइफ, उसकी पूरी बर्बादियों को सॉर्ट आउट करके बिल्कुल सही कर दूंगा। सेकंड पार्ट उसका बना था, आपने देखा होगा, राइट। तो ऐसे भी लोग होते हैं, मिल जाएंगे आसपास, जो प्रोजेक्ट्स ढूंढते हैं कि नहीं यार इस हरामखोर को मैं सुधारूंगा, सुधारूंगी, दैट्स इट। उस कैटेगरी में हो, वो भी कोई अच्छी कैटेगरी नहीं है। चौथी कैटेगरी है एफ बॉडी। आई कांट यूज द वर्ड एफ, यू नो दैट, राइट। बट वो टेम्पररी है ना, वो मिल गई बॉडी, वो बंदी मिल गया, वो आराम से फिर कभी वो लाइफ में मोटा होगा, कभी पतली, वो कुछ भी, वो जो आपको ट्रेड्स फिजिकली पसंद है ना, वो हमेशा नहीं रहने वाले, एक उम्र के बाद बदल जाएंगे। तो फिर क्या करोगे उस आदमी को लेके, उस औरत को लेके, राइट। बुद्धि तो उसकी मान लो जड़ बुद्धि है, बट उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, उसके बाद आप क्या करोगे? डोंट ऑब्जेक्टिफाई एनीवन, राइट। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ऑपुलेंट था पॉइंट वो। तो उसमें ये था कि अगर आप किसी चीज़ की 8-10, किसी आदमी में 8-10 क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी, मतलब कोई अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छा दिखता है, कोई अच्छे कॉलेज में अच्छा पैसे कमाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। बट किसी एक चीज़ को लेकर उसकी पर्सनैलिटी को जज मत करो। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा IIT में है, आप उसको देखने के आपको पसंद है, IIT में है, MBA, आपको पता बहुत इंटेलिजेंट है, बट वो काइंड होगा आपकी आपको काइंड बनना चाहिए, आपको समझदार बनना चाहिए। हो सकता है इमोशनली बिल्कुल हर चीज़ को नंबर्स के हिसाब से देखता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, बट सिर्फ एक क्वालिटी नहीं, वो IIT में है, पढ़ाई में सिंसियर, तो जीवन में भी सिंसियर होगा, रिलेशनशिप में भी सिंसियर होगा। पढ़ाई उसने ईमानदारी से की है वो, या वो अपने काम ईमानदारी से कर रहा है, ही इज़ इन टॉप पोजीशन, तो क्या वो रिलेशनशिप में भी ईमानदार रहेगा? ये चीज़ आप अज्यूम करते हो तो वो मत करो। हाँ, अगर कोई बहुत खूबसूरत दिखता हो, दिल का भी अच्छा होगा, अज्यूम कर रहे हो, मत करो। कोई आदमी दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, वो आपकी मतलब एज अ पार्टनर बहुत अच्छा होगा, अब अज्यूम कर रहे हो, मत करो। बिकॉज बहुत सारे राजा, भगवान, मंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी बीवी को छोड़ के देश कल्याण में अपने आप को लगा दिया है, दुनिया के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बट आप उनकी वाइफ से पूछोगे तो बोलेगी यार ये ना करता ना, ये दुनिया की ऐसी की तैसी, वो सब ना करता, मेरे साथ रहता, बच्चों को देखता, तो आई विल बी हैप्पी। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ सीन हो। और एक और पॉइंट लिखा था कि यू अट्रैक्ट समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो ना, तो आपको वही मिलती है। सिंपल सी बात है, जैसे आप शो ऑफ कर रहे हो अपना पैसा, तो आपको वो इंसान मिलेगा जो पैसा चाहता है, कल को आपके पास नहीं पैसा होगा या आपसे ज़्यादा किसी के पास पैसा होगा, उसके पास चला जाएगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, एक रिलेशनशिप में आ गए, और वो बंदी उन 2-3 चीज़ों से आप पे अट्रैक्टेड है, इनिशियली और एंड तक,
तो जब आपकी नौकरी जाएगी, जब आपकी सेहत जाएगी, जब आपका दिमाग खराब होगा, तो वही लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं। सेम थिंग विद बॉडी, सेम थिंग विद फिजिकल नीड्स। हो सकता है फिर आप अपने आप पे प्रेशर बनाओ कि नहीं, मुझे इतना ही ऐसे ही दिखना है, ऐसा ही करना है, क्योंकि आपसे बेटर, क्योंकि जो आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ पकड़ी है उससे बेटर शायद कोई और होगा, फिर वो उसके पास चला जाएगा, राइट। सो अगर कोई चीज़ दिखा के मतलब किसी को पा रहे हो, तो वो ऐसी चीज़ दिखाओ जो परमानेंट है। जैसे एलन मस्क अपना पैसा दिखा सकता है, वो अगर उसको यहाँ वहाँ बर्बाद ना करे तो दिखा सकते हो, उसके पास रहेगा। बट आप अगर कोई जॉब या कोई टेम्प्रेरी कोई चीज़ दिखा रहे हो, जैसे आपकी बॉडी है, आपकी कोई हाई पोजीशन है, वो यार आज है, कल हो सकता है ना हो। करेक्ट। फिर इसमें जो तीसरा पॉइंट था, डिफाइन लव बिफोर यू थिंक इट, फील इट और से इट। मतलब यार आई लव यू बोल तो रहे हो, बट वो आई लव यू का तुम्हारे लिए मीनिंग क्या है? क्या आई लव यू का ये मतलब है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूंगा? क्या आई लव यू का ये मतलब है कि मैं बस आज तुम्हारे साथ रहूंगा? या आई लव यू का ये है कि तुम मेरा हमेशा साथ दोगे, तुम्हारी जो नौकरी चली गई तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पैर टूट गए तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या तुम्हारी जो सुंदर शक्ल है वो खराब हो गई तो भी मैं तुमसे प्यार करूँगा, राइट। सो मे बी यू नीड टू डिफाइन लव फर्स्ट, सामने वाले के नहीं, अपने लिए पहले, कि मैं जो आई लव यू बोल रहा हूँ वो किस फैक्टर्स पे। शक्ल पे है तो 15 साल बाद शायद शक्ल वैसी ना रहे, बॉडी पे है वो शायद 10 साल बाद ना रहे, पैसे पे है आई लव यू, पैसा शायद ना रहे या रहे, जो भी है। सो क्लियरली लिखा था, डिफाइन लव बिफोर यू थिंक इट, फील इट और से इट। आपके लिए आई लव यू क्या है, जो आप सामने वाले को बोल रहे हो उसको समझाने की कोशिश करो कि हाँ ऐसा है। बट अगर कल को तुम मुंह में भभूति लगा के तुम बाहर मतलब पेड़ के आगे तंत्र साधना करने लग गए, तो शायद ये आई लव यू नहीं रहेगा। मैं तुम्हें ऐसा जॉब वॉब वाला बंदा देख सकता हूँ, या तुमने कल कुछ और डिसाइड कर लिया तो फिर वो प्यार कंडीशनल हो जाएगा, राइट। सो इट्स ऑल ऑन दैट। चौथा पॉइंट जिससे मैं उतना एग्री नहीं करता हूँ, योर पार्टनर इज योर गुरु। ओके, सो योर पार्टनर इज योर गुरु। कई केसेस में वो एप्लीकेबल हो सकता है अगर आपका अच्छा पार्टनर हुआ तो। कई केसेस में आप सोचोगे नहीं यार ये क्या बुलशिट कर रहा है। एंड देखा है मैं लोगों को कि यार दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, एक दारू पीता है एक नहीं पीता, वो दूसरा आदमी भी पीने लग जाता है, एक वीड स्मोक जो भी है वो करता है, दूसरा भी करने लग जाता है, एक फालतू शॉपिंग करता है दूसरा भी करने लग जाता है। सो ये होता है, बट कई बार ऐसा केस भी होता है कि इफ़ यू आर अ कपल और आप दूसरे आदमी को सुधारने की कोशिश करते हो, बट क्या आप खुद सुधरे हुए हो? फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा शिकायत करता है कि यार मेरी वाइफ बहुत फिजूल खर्ची करती है, ऊट पटांग बैग्स ड्रेसेस बहुत लेती है। तो थेरेपिस्ट पूछता है कि यार तुम्हारा लाइफ स्टाइल क्या है? मतलब मैं कुछ नहीं करता, बस स्पोर्ट्स कार और इन सब में पैसे बर्बाद करता हूँ, मतलब उसमें पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। अल्टीमेटली वो भी कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा था। एट द सेम टाइम अगर आप किसी को बोल रहे हो अपने पार्टनर को या तू वर्कआउट कर, पतला हो जा, पतली हो जा, तो आप खुद कितना वर्कआउट कर रहे हो? आप खुद क्या उस डायरेक्शन में काम कर रहे हो? आप सामने वाले को बोलोगे नहीं तुम मेडिटेशन करो, दिमाग सही रखो, तुम मेडिटेशन कर पा रहे हो? तुम कम फ़ोन यूज़ कर पा रहे हो? सो इट्स मोर अबाउट हाउ यू डू इट एंड देन हाउ यू वांट योर पार्टनर डू इट, राइट। सो ये 4 पॉइंट्स हैं, आप एग्री डिसएग्री आप कर सकते हो, प्लीज़ कमेंट करो, और बाकी के 4 पॉइंट हम अगले भाग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।